नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज है 18 जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और जापान के 18वें स्ट्रैटेजिक डायलॉग में किन क्षेत्रों से सबसे अधिक जोर दिया गया? तो इस स्ट्रैटेजिक डायलॉग में भारत और जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलेंस को मजबूत करने पर सहमति बनाई। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका सही उत्तर है बी, एआई, आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन। क्वेश्चन नंबर 2, 18 जनवरी 2026 को कौन सा प्रमुख धार्मिक पर्व मनाया गया? तो मौनी अमावस्या माघ मास की पहली अमावस्या होती है। इस दिन गंगा स्नान, दान और मौन व्रत का विशेष धार्मिक महत्व होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, मौनी अमावस्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 आयोजन किस देश में हो रहा है? तो वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी नेपाल कर रहा है। इसमें शीर्ष टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो आपका सही उत्तर है बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, अमृत भारत एक्सप्रेस किस मंत्रालय योजना है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस रेल मंत्रालय की योजना है। तो आपका ऑप्शन है बी। तो अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई ट्रेन सेवा है जिसका उद्देश्य आम यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। तो आपका सही उत्तर है बी, रेल मंत्रालय बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला हर वर्ष प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह ज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देता है। तो आपका सही उत्तर है बी, प्रगति मैदान। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2026 में उत्तर भारत में किस मौसम की स्थिति बनी रही? तो जनवरी महीने में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में ठंड और शीतलहर की स्थिति बनी रही है। तो आपका सही उत्तर है सी, शीतलहर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और जापान के बीच संबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो भारत और जापान के संबंध स्पेशल, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 8, मौनी अमावस्या का संबंध किस मास से है? तो मौनी अमावस्या माघ मास में पड़ती है जिसे स्नान दान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी, माघ मास। क्वेश्चन नंबर 9, 18 जनवरी 2026 को भारत सरकार का मुख्य फोकस किस तकनीक क्षेत्र पर रहा है? तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार एआई को भविष्य की तकनीक मानते हुए नीति सुरक्षा और विकास पर जोर दे रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है
बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 10। एक वुमेन टी20 क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टी20 क्रिकेट में पुरुष और महिला के दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका सही उत्तर है बी 11, 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एआई का अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो आपका सही उत्तर है बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक सुरक्षा इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग और संसाधनों को बाहरी जोखिमों से सुरक्षित रखना। तो आपका सही उत्तर है बी देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपका सही उत्तर है सी रेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14। पुस्तक मेला मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो पुस्तक मेले का उद्देश्य पढ़ने की सांस्कृतिक और ज्ञान का प्रसार करना होता है। तो आपका सही उत्तर है सी साहित्य और ज्ञान। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी में ठंड बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और बारिश लाता है। तो आपका सही उत्तर है बी पश्चिमी विक्षोभ। तो अगर सवाल यूजफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इससे हमें रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में और लाइक ज़रूर करें। तो स्ट्रेटजिक डायलॉग का उद्देश्य क्या होता है? तो स्ट्रेटजिक डायलॉग देशों के बीच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक पर दीर्घकालिक सहयोग के लिए होता है। तो आपका सही उत्तर है बी दीर्घकालिक सहयोग। अगला क्वेश्चन 17। मौनी अमावस्या पर किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ए उपवास और मौन। क्वेश्चन नंबर 18। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। तो आपका सही उत्तर है बी दुबई। अगला क्वेश्चन 19। रेलवे बजट में किस बजट में मिला दिया गया है? तो 2017 से रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है सी आम बजट। क्वेश्चन नंबर 20। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो एआई का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी में। भारत में शीतलहर कोल्ड वेव किस ऋतु में आती है? तो शीतलहर सर्दियों के मौसम में आती है। दिसंबर से जनवरी के बीच उत्तर भारत में तापमान बहुत गिर जाता है और इसे शीतलहरी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 22। महिला टी20 क्रिकेट मैच में एक पारी में कितने ओवर होते हैं? तो आपका सही उत्तर है सी 20 ओवर होते हैं। टी20 क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में प्रत्येक टीम को 20 ओवर खेलने होते हैं। 20 ओवर। क्वेश्चन नंबर 23।
सप्लाई चेन का सही अर्थ क्या है? तो सप्लाई चेन का मतलब है कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया। तो आपका सही उत्तर है बी, वस्तुएं की आपूर्ति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग किस स्तर पर आयोजित होता है? तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग दो देशों की सरकारों के बीच होता है, इसलिए यह राष्ट्रीय का स्तर संवाद होता है। तो आपका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यह बहुत महत्वपूर्ण जी का प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर है ए, 1853 में। क्वेश्चन नंबर 26, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व पुस्तक मेले का उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ाना और साहित्य को बढ़ावा देना है। तो आपका सही उत्तर है सी, ज्ञान और साहित्य का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 27, जनवरी महीना भारत में किस ऋतु में आता है? तो भारत में दिसंबर जनवरी सर्दियों का समय होता है, इसलिए जनवरी शीत ऋतु में आता है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जनवरी महीना भारत में किस ऋतु में आता है? तो भारत में दिसंबर जनवरी सर्दियों का समय होता है, इसलिए जनवरी शीत ऋतु में आता है। तो आपका सही उत्तर है सी, शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस खेल से संबंधित है? तो आईसीसी विश्व स्तर पर क्रिकेट खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो आपका सही उत्तर है सी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत जापान का सहयोग से भारत को कौन कौन से लाभ मिलते हैं? तो भारत जापान सहयोग से तकनीक, निवेश और सुरक्षा तीनों क्षेत्रों में भारत को लाभ मिलता है। तो आपका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में। लास्ट क्वेश्चन, मौनी अमावस्या पर सबसे पवित्र कार्य क्या माना जाता है? तो मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान, दान और मौन व्रत का विशेष धार्मिक महत्व होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, स्नान और दान। तो दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए बीएस एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।